वेलकम फ्रेंड्स। हमारी फीमेल लीड पूरी तरीके से घबरा गई थी कि आखिर अब क्या होने वाला है। एंड दूसरी तरफ एंटस कहता है मैं इन्हें संभाल लूंगा। देन एक के बाद एक सभी गार्ड्स उस पर अटैक करते हैं। वेल एंटस उनके अटैक को डॉज करता है। देन कहता है तुम लोग काफी स्लो हो, अब बारी मेरी है। देन ये कहकर वो एक ही किक से गार्ड को बेहोश कर देता है एंड बाकियों को अपने तलवार से गाजर मूली की तरह काट देता है। दूसरी तरफ ये नज़ारे देख सायरा पूरी तरीके से डर जाती है। देन एंटस कहता है ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, क्या इस तरीके से ग्रेडा फैमिली अपने गेस्ट का वेलकम करती है। सायरा अब उसका फेस देखकर डर के मारे कांपने लगती है, इतना कि उसका शरीर वहीं पर जम गया था। एंड कहती है तुम तो एंटस विंसेंट हो। देन एंटस कहता है मैं कौन हूँ, उससे कई ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं। देन सायरा चिल्लाते हुए कहती है यही तो प्रॉब्लम है, उस लेडी ने मेरी इंसल्ट की। देन एंटस एविल टोन में कहता है ओह किसने किसको इंसल्ट किया, तुम चारों ओर क्यों नहीं देखती, वो तुम ही हो जिसने इंसल्ट किया है मिस ग्राडा। मुझे लगता है कि चीजें सेटल हो गई, लेकिन मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, आज का दिन काफी क्रेजी भरा था, है ना। चिंता मत करो, मैं आज के मैटर को संभाल लूंगा। देन फीमेल कहती है हे रुको, मुझे लगा था कि मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, और हेल्प मिलने की तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। बाय द वे आज के दिन मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। वैसे तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। देन एंटस कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देन हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एंटस कहता है क्या तुम कंसर्न हो कि नाइट इंजर्ड हो गए। देन फीमेल कहती है ऑफ कोर्स, स्वाभाविक रूप से ये सब लेडी ग्रेडा की वजह से हुआ। वैसे मुझे रूमर्स की परवाह नहीं, अगर ऐसा ही होता रहा तो तुम्हें मर्डरर भी कहा जाएगा। देन एंटस उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है मुझे सच में इसकी परवाह नहीं है। बाय द वे अंदर जाते समय तुम काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब किस बात ने तुम्हें चिंतित कर दिया। देन फीमेल कहती है एक्चुअली मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, क्या सच में मैं यही चाहती हूँ और जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। एंड मन में कहती है मैं पूरे समय कंफ्यूज रही, हालांकि जब मैं सोचती हूँ कि मैं अब तक क्या झेल चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। जब भी मैं उसे मेरी वजह से परेशान देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सच में विलन बन गई हूँ और गलत रास्ता चुन लिया है, इसलिए मैं अचानक से बहुत ही परेशान होने लगी। देन एंटस कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बात को लेकर उलझन में हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती और दूसरों द्वारा जज किए जाने से डरती हो। तुम मेरे साथ हो, अगर ऐसा हो तो तुम हमेशा अपने दिल की सुनो, वास्तव में तुम क्या चाहती हो और क्या करना चाहती हो। देन हमारी फीमेल लीड को उसकी बातें सुनकर अच्छा महसूस होता है एंड कहती है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं अपनी कंफ्यूजन को दूर कर पाई। एंड मन में कहती है तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मुझे बेचैनी महसूस हो, मुझे बस अपने तरीके से जीने की जरूरत है, क्योंकि मैं लूना पैलेस की तरह ब्यूटीफुल विलन नहीं हूँ। देन हमारी फीमेल लीड अपने फादर के लिए कैरेज परचेस करने के बारे में बोलती है तो एंटस कहता है वैसे मुझे एक जगह पता है, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। देन फीमेल लीड खुश होकर कहती है थैंक्स। देन नेक्स्ट सीन में हमें कैरेज शॉप का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड उस शॉप को दोबारा देखकर सदमे में चली जाती है और कहती है अब ये क्या है। देन एंटस कहता है क्या कुछ गड़बड़ है। देन फीमेल लीड कहती है फैक्ट ये है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मैं उस समय गोल्ड माइन के लिए मर्चेंट ग्रुप ढूंढ रही थी, तो उन्होंने मुझे एंटस मर्चेंट ग्रुप के बारे में बताया और साथ ही में उन्होंने मुझसे 2 गुना रेफरल फी ली, जिसके कारण मैं एंटस तक पहुंच पाई। लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इस तरह की चीजें नहीं करते, तो फिर वो क्या था। देन एंटस कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारी एजेंसी सिफारिशों पर काम नहीं करती। देन फीमेल कहती है क्या सच में, तो फिर कहीं और चलते हैं, इस जगह पर स्कैम होता है। देन एंटस कहता है कोई बात नहीं, हम यहीं चलेंगे। देन फीमेल कहती है क्यों। देन एंटस बताता है हाई क्वालिटी का कैरेज दुर्भाग्य से वो केवल यही मिलता है।
इसके अलावा क्या हमें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि अच्छा आइडिया नहीं है कि वो एंटेस के नाम के साथ छेड़छाड़ करे। देन उसकी बातें सुनकर फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है, क्या ये आदमी वास्तव में यहाँ पर भी लड़ना चाहता है? देन कहती है, क्या ये ठीक रहेगा? देन एंटेस मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं बहुत ही आसानी और शांत तरीके से हैंडल कर लूंगा। देन हमें शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड सदमे में थी एंड मन में कहती है, सीरियसली क्या यही है तुम्हारा शांतिपूर्ण सॉल्यूशन? वेल हमारा हीरो अचानक से लड़ क्यों रहा है? देन हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो दोनों शॉप के अंदर एंटर करते हैं तो एक पर्सन कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते तो ये तुम्हारा नुकसान है। क्या तुम जानते हो आजकल सहायक ढूंढना काफी मुश्किल है? देन वर्कर कहता है, क्या सच में? तो फिर मैं आप पर भरोसा करता हूँ। देन शॉप ओनर कहता है, ये हुई ना बात। वेल उन दोनों की बातें हमारी फीमेल लीड सुन रही थी। देन तभी उसका ध्यान एंटस की तरफ जाता है तो एंटस वहाँ से गायब था। एंड दूसरी तरफ शॉप ओनर कहता है, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें थोड़ा पे करना होगा, लेकिन ये एक भरोसेमंद जगह है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम बहुत ही पावरफुल महसूस करोगी। तभी पीछे से एंटस कहता है, क्या तुम अभी एंटस ट्रेड यूनियन के बारे में बात कर रहे हो? देन ये सुनकर वो जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो डर के मारे नीचे गिर जाता है एंड कांपते हुए कहता है, एंटस ट्रेड यूनियन के हेड? देन एंटस कहता है, ओह तो तुम मुझे जानते हो, इसके बावजूद तुम ऐसा काम कर रहे हो। देन शॉप ओनर घबराते हुए कहता है, ये गलत फहमी है, मैं बस अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छे ट्रेड यूनियन की सिफारिश कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली पैसों के लिए एंटस का नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। देन एंटस कहता है, क्या सच में? देन लास्ट से मारते हुए कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम। देन ये देखकर हमारी फीमेल लीड के साथ वर्कर भी शॉक्ड हो जाता है। देन एंटस कहता है, तुम्हारे जैसे लोग, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं उन लोगों को कैसे हैंडल करता हूँ? अगर तुम हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। देन ये सुनकर शॉप ओनर डर के मारे पैनिक करता है और माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। देन उसके बाद से सीन कट होता है एंड वो दोनों एक ब्रांड न्यू कैरेज के सामने खड़े होते हैं। देन एंटस कहता है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? देन फीमेल लीड उस कैरेज को देखकर हैरान होकर कहती है, ये पहली बार है जब मैंने प्रिंसेस को ले जाने वाली कैरेज देखी है और तुम कह रहे हो कि ये बिल्कुल फ्री है। देन एंटस कहता है, डील काफी अच्छा था, तो मुझे लगता है कि हम इस बार काफी लकी रहे। देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, अगर सच कहूँ तो इस आदमी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, वो केवल तभी कोल्ड था जब वो शॉप ओनर को धमकी दे रहा था। देन हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। परेशान आदमी कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक ऐसा वर्कर ढूंढना होगा जो मेरे शेड्यूल में फिट हो जाए। देन एंटस कहता है, मिस क्या ये वही वर्कर है? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। देन एंटस उस आदमी से कहता है, हे तुम एंटस ट्रेड यूनियन को ढूंढो, वो तुम्हें क्रॉस रोड पर मिलेगा, तुम वहाँ मेरे रिकमेंडेशन लेटर के साथ जाओगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, उस समय वो बहुत ही जेंटल और अच्छा दिख रहा था, वैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन तो हूँ ना, क्योंकि एंटस की पर्सनालिटी नोवेल में बहुत ही नेगेटिव है, वो बहुत ही ज्यादा हिंसक, क्रूर और खून का प्यासा भेड़िया है, इस वजह से मैं हर बार कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाती हूँ। लेकिन अगर वो धीरे धीरे अपना अच्छा साइड मुझे दिखाता है तो मुझे लगता है कि वो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। देन एंटस से कहती हैं, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, वापस जाने से पहले मील मेरी तरफ से। मैंने सुना है कि यहाँ पास ही में बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, तो क्या तुम्हारे पास टाइम है? देन एंटस कहता है, अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारे घर खाना पसंद करूँगा। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मेरे घर? देन एंटस कहता है, मुझे सच में कल सर बैरन के घर का खाना बहुत पसंद आया, तो डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ, मैं हर सुबह तुम्हारे घर का खाना खाना चाहता हूँ। देन ये सुनकर फीमेल लीड शर्म के मारे एम्बैरेस्ड होते हुए कहती है, हे तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम जानते हो कि लोग हमें किन नजरों से देखेंगे? देन एंटस कहता है, तुमने तो मुझे पकड़ लिया क्योंकि तुम वाकई में बहुत ही ऑब्जर्वेंट हो। चिंता मत करो, मैं आज का दिन का आनंद लूंगा और ऐसा बर्ताव करूंगा कि जैसे ये डेट हो। देन फीमेल लीड कहती है, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास खाने के लिए एक कटोरी सूप भी नहीं बचेगी, समझे?
देन एंटिस कहता है ठीक है मैं समझ गया। देन नेक्स्ट सीन में हमें बोरन पैलेस का मेंशन दिखाया जाता है। काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। मिस आपके बॉयफ्रेंड आपके साथ खाने के लिए आए हैं। हम तुरंत शानदार भोजन की तैयारी करेंगे। आखिर हमें कितने बतखों को पकड़ना होगा। फूलों और मेज पोसों को सुंदर चीजों से बदल देंगे और किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेडी हमें बताएं। वेल हमारी फीमेल लीड पूरी तरह एम्बैरेस थी लेकिन चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकती। देन कहती है मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। देन तभी आवाज आता है नहीं एक नॉर्मल मील भी ठीक रहेगा। आखिरकार मैं अचानक आया, क्या मैं एक ब्रेड के साथ सूप ले सकता हूँ। देन ये सुनकर रीमा कहती है लेकिन आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। देन लॉरा कहती है क्या सच में सिर्फ यही खाना ठीक रहेगा। देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी, तो बस थोड़ा इंतजार करो खाना तैयार हो जाएगा। देन एंटिस कहता है मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। मैं सर बैरन के घर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ पर्सनल टाइम बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे इरादों को क्यों नहीं समझती। वेल उन दोनों की रोमांटिक बातें सुनकर दोनों मेड मन ही मन खुश हो रही थी। देन तभी एंटिस कहता है इसके अलावा अगर तुम मुझे ट्रीट देना चाहती हो तो डिनर ठीक रहेगा। एंड खुश होकर मन में कहता है वाओ अब मैं डिनर तक रुकूंगा। देन फीमेल लीड कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कल सुबह तक मुफ्त में खाने की योजना बना रहे हो। जब तुम्हारा घर पास ही में है तो अपने घर पे जाकर खाओ समझे। एंड ये कहकर वो उसके इरादों पर पानी फेर देती है। देन एंटिस मासूम सा शकल बनाते हुए कहता है लेकिन माय लेडी मैंने आज आपकी बहुत ही मदद की, क्या आप सच में अपने मददगार को ऐसे ही जाने देंगी। देन ये सुनकर फीमेल लीड शॉक्ड होकर मन में कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन असल में कहती है हाँ बिल्कुल। एंड मैड लॉरा घबराते हुए कहती है मिस होश में आइए, आपने गलत शब्द का यूज किया। एंड उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है आपको उनके साथ डिनर करना चाहिए, हमें पता है कि क्या चीजें प्रिपेयर करनी है तो आप चिंता न करें। नरीमा कहती है और वैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाने में अलग ही मजा है, तो प्लीज मान जाइए ना माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है मैं तुम दोनों को मना नहीं कर सकती। देन एंटिस उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है कि वो आखिरकार मान गई।